ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस। हर कोई जानता है वेल्स की टाइम मशीन को, जिसमें ये एबिलिटी है कि वो हमें पुराना वक्त पास दिखा सके या फ्यूचर में ले के जा सके, लेकिन एंड सी फॉर वट वॉज लाइक एंड हाँ बट पीपल लोगों ने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया कि सबसे अच्छा उसका एडवांटेज हासिल ये करना है कि हम ट्रैवल कर सके दुनिया को उसकी प्रेजेंट डे में, कि मतलब प्रेजेंट डे में हम किसी और जगह जाके उसके हालात देख सकें। और यूरोपियन हु गोज़ टू न्यूयॉर्क और शिकागो सीज द फ्यूचर टू विच यूरोप इज़ लाइकली टू कम इफ़ इट escapes इकोनॉमिक डिज़ास्टर। वो शिकागो या न्यूयॉर्क जाके देखेंगे कि फ्यूचर कि यूरोप कैसा होगा कि जब इकोनॉमिक डिज़ास्टर इफ़ इट हो, अगर मुआशी जो डिज़ास्टर है वो हो जाए। और दूसरी तरफ वो एशिया को देखेगा कि उसका पास्ट कैसा था। इंडिया, मैं बता रहा हूँ, आई एम टोल्ड ही कैन सी द मिडिल एजेस, तो वो मिडिल एजेस देखें। चाइना में 18th सेंचुरी, इफ़ जॉर्ज वाशिंगटन वर टू रिटर्न टू अर्थ, अगर जॉर्ज वाशिंगटन है दुनिया में वापस आए तो वो पजल ही हो जाए, खौफज़दा हो जाए कि कंट्री जो उसने बनाई थी वो कैसी लग रही है। ही वुड फील, वो थोड़ा स्ट्रेंज कम महसूस करेगा इंग्लैंड जाके और थोड़ा स्ट्रेंज फ्रांस में, लेकिन वो अपने चाइना में जाके अपने आप को अपने घर जैसा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसकी लिए पहली बार एक घोंसली मतलब खौफज़दा डरावना सा ये ख्याल या घूमना होता है, ये वॉन्डिंग चहल पहल। ही वुड फाइंड मैन कि वो ऐसे लोगों को मिलेगा कि जो अभी भी ये यकीन रखते हैं कि ज़िंदगी पर, आज़ादी पर और ख़ुशी की तलाश, और हु कंसीव दीज थिंग्स मोर और लेस, जो कि अब कंसीव मतलब अपना हासिल करना या इंटरप्रेट करना कि जिस तरह के थोड़ा या ज़्यादा अमेरिकन्स करते थे द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। एज आई थिंक इट वुड बी लॉन्ग बिफोर ही बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ, कि अगर आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ये प्रॉबेबिलिटी है ये कि कुछ ज़्यादा देर में वो प्रेसिडेंट बिफोर, लॉन्ग बिफोर के मतलब ज़्यादा देर ही बिकेम प्रेसिडेंट चाइनीज़ रिपब्लिक। वेस्टर्न सिविलाइजेशन एम्ब्रेस दिस, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, अब वो ये बता रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका, यूरोप पूरा निकाल के रशिया को है, और जिसमें ब्रिटिश जो हैं वो सेल्फ गवर्निंग एक डोमिनियन है जो गवर्न कर रहा है, खुद मुख्तार है। और इस सिविलाइजेशन में जो है यूएस है वो इस गाड़ी को चला रहा है, और जो सारी क्वालिटीज़ या खसूसियात है ना जो कि अलहदा करती है वेस्ट और ईस्ट को, वो ज़्यादातर जल्दी और जो डेवलप है वो अमेरिका में है। वी आर कस्टम टू चेंज विच हैव, वो हम ना आदत हो गई है चेंज की, विच हैव हैपन फॉर द लास्ट 100 ईयर्स, जो कि पिछले 100 सालों में हुआ है, वर अनक्वेश्चनेबली फॉर द बेटर, कि जो बगैर किसी सवाल के अच्छे के लिए है। एंड दैट फर्दर चेंजेस फॉर द बेटर आर श्योर टू फॉलो इन डेफिनेटली, और जो चेंजेस आएंगी बाद में भी बेटर के लिए, तो वो भी उसको भी फॉलो फॉर श्योर बेहतरी के लिए किया जाएगा। ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप बरसगीर जो है यूरोप का, उसमें द वॉर एंड इट्स consequences have administered a blow to his confident belief, and men have begun to look back to the time before 1940 as a golden age, not like to recur for centuries। वो ये बताते हैं कि मतलब जो वॉर से पहले उनको नतीजों का पता है, क्योंकि 1940 वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वाले हालात को ना एजिस को वो गोल्डन एज कहते हैं। और इन इंग्लैंड देयर हैज़ बीन मच लेस ऑफ दिस शॉक टू ऑप्टिमिज्म, एंड इन अमेरिका स्टिल लेस। और जो इंग्लैंड है उसमें इसका लेस, बहुत कम शौक है, कि मतलब धचका जो है ना टू ऑप्टिमिज्म के, मतलब ऑप्टिमिज्म होता है एक लेवल तक है, बैलेंस है। और अमेरिका में अभी भी कम है। फॉर दोज ऑफ अस हु हैज़ बीन अकस्टम्ड टू टेक प्रोग्रेस फॉर ग्रांटेड, इट इज़ स्पेशली इंटरेस्टिंग टू विजिट अ कंट्री लाइक चाइना। और हमारे जैसे लोग जो कि प्रोग्रेस को ऐसे ही समझते हैं कि उनको ख़ास करके ना चाइना को विज़िट करना चाहिए, विच हैज़ रिमेन्ड वेयर वी वर
कि जहाँ चाइना आज से 150 साल पहले था वहीं का वहीं है। एंड टू आस्क आवरसेल्फ, और अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या ऑन द बैलेंस द चेंजेस विच हैव हैपन टू अस हैव ब्रॉट इन रियल इम्प्रूवमेंट, और अपने आप से सवाल करें कि जो इतने सालों में हमारे में इम्प्रूवमेंट आई है क्या वो असल में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। जो सिविलाइजेशन ऑफ चाइना की है, एज एवरी वन नोज, हर कोई जानता है, इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस। ये जो भी वर्ड है ना, इसकी टीचिंग्स को मानते हैं चाइनीज़ ना। और असल में ये, चलो आगे पढ़ेंगे ना तो पता लगेगा। हु फ्लरिश 500 बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो कि हज़रत ईसा से 500 साल पहले था। और लाइक द ग्रीक एंड रोमन्स, ग्रीक और रोमन्स की तरह ही डिड नॉट थिंक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज नेचुरली प्रोग्रेसिव, जो कि ह्यूमन जो इंसानी जो सोसाइटी है ना, समाज है, या उसको एक नेचुरली प्रोग्रेसिव नहीं समझते। उसके बरअक्स वो ये मानते हैं कि दैट इन रिमोट एंटिक्विटी रूलर्स हैव बीन वाइज एंड द पीपल हैड बीन हैप्पी टू डिग्री विद द डीजेनरेट प्रेजेंट कुड एडमायर बट हार्डली अचीव। कि वो ये मानते थे कि जो पहले रूलर्स थे ना, पहले ज़माने के, वो अक्लमंद थे, और जो लोग थे वो हैप्पी थे एक हद तक, क्योंकि विच द डीजेनरेट प्रेजेंट कुड एडमायर बट हार्डली अचीव, कि जो उसको एडमायर तो प्रेजेंट एज कर सकती है लेकिन उसको अचीव नहीं अब कर सकती। दिस इज़ ऑफ कोर्स आर डिल्यूजन, कि मतलब ये तो डिल्यूजन ही है ना, ये पे सीधा सी बात ही है। बट द प्रैक्टिकल रिजल्ट वॉज दैट Confucius, like other teachers of antiquity, aimed at creating a stable society। और वो यहाँ पे अब ये बता रहे हैं कि असल में वो क्या कहता था ना, जिसको चाइनीज़ मानते हैं, कि एक स्टेबल सोसाइटी होनी चाहिए और मेंटेनिंग अ सर्टेन लेवल, और एक हद तक कामयाबी को अचीव कर ले। और पर ये नहीं कि हर वक्त बस हासिल करने की, कामयाबी की जुस्तजू करते रहो। तो यहाँ पे एक तरह से उसने ईस्टर्न और वेस्टर्न जो खुशियाँ ना उसको डिफाइन सेपरेट किया, कि जो वेस्टर्न है ना वो चाहते हैं कि एक चीज़ हासिल हो जाती है तो वो बार बार और चाहते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न है, चाइनीज़, मानते हैं ये कि एक बैलेंस होना चाहिए, और उसके बाद कोशिशें या सक्सेस का एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। इन दिस ही वॉज मोर सक्सेसफुल देन एनी अदर मैन हु एवर लिव्ड। और ये इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो था, कोई और आदमी नहीं है जो कि जिया ज़िंदगी को। हिज पर्सनैलिटी हैज़ बिन स्टेम्ड ऑन चाइनीज़ सिविलाइजेशन फ्राम हिज डे टू आवर ओन, और उसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो एक तरह से मोहर है चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर, जब वो था से लेकर अब तक। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपनी पूरी ज़िंदगी में, द चाइनीज़ ऑक्यूपाइड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे चाइना एंड वर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ वेरिंग स्टेट्स, और मतलब एक बहुत छोटे पार्ट में ना रह गया चाइना, और ये डिवाइड हो गया डिफरेंट स्टेट्स में, रियासतों में। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 300 ईयर दे इस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ थ्रू आउट what is now China proper and founded an empire। ड्यूरिंग अगले 300 साल में दे established themselves throughout what is now China, उन्होंने 300 साल में अपने आप को ये चेंज किया जो कि अब प्रॉपर चाइना है। एंड फाउंडेड एन एम्पायर, और ऐसा तख्त फाउंड किया एक्सीडिंग इन टेरिटरी एंड पॉपुलेशन एनी अदर दैट एग्जिस्टेड अंटिल द लास्ट 50 ईयर्स, जो कि 50 साल में है। इन स्पाइट ऑफ बारबेरियन इन्वेजन्स, इसके बरक्स के बारबेरियन जो कोई होंगे उनके हमले के, मंगोल और मांचो डायनेस्टीज थी, उनका तख्ता, एंड ओकेजनल लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड ऑफ क्वाज एंड सिविल वॉर, द कॉन्फ्यूशियस स्टेट सर्वाइव्ड। ठीक है, ये वाली स्टेट सिस्टम जो है ना वो सलामत रहा। ब्रिंगिंग विद इट आर्ट एंड कल्चर एंड अ सिविलाइज वे ऑफ लाइफ, और एक नया तरीका अदब में, आर्ट में, और एक सिविलाइज्ड तरीका ज़िंदगी में आया। इट इज़ ओनली आवर ओन डे थ्रू contact with the West and with the westernized Japanese that this system has begun to break down। कि जो westernized Japanese है ना, अपने आप जापानीज़ में
पता है वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं ज़्यादातर, तो वो ये कह रही हैं कि वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है ये कॉन्टेक्ट ना। अ सिस्टम विच हैज़ हैड दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सर्वाइवल मस्ट हैव ग्रेट मेरिट्स, कि मतलब इतनी पावर है इस तरीक़ेकार जो गुजार रहे हैं कि उसमें ज़ाहिर बात है कोई खूबियाँ होंगी ना। एंड सर्टनली डिज़र्व्स आर रिस्पेक्ट एंड कंसीडरेशन, और हमारी इज़्ज़त होनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए हमें उस चीज़ का, उसको कंसीडर करना चाहिए कि ये एक रिलीजन ही है एज वी अंडरस्टैंड द वर्ड, कि जिस तरह हम वर्ड को समझते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द सुपर नेचुरल और विद मिस्टिकल बिलीव्स। इसका कोई भी ताल्लुक सुपर नेचुरल या फिर ना मजहबी बिलीव्स पर नहीं है। ये एक तरह से पूरा का पूरा एथनिकल सिस्टम है। एथिकल मतलब कि जिसमें तमीज़ और तरीक़ेकार हो, बट इट्स एथिक अनलाइक दोज ऑफ क्रिश्चियनिटी। लेकिन उसके एथिक्स ने क्रिश्चियनिटी से नहीं मिलते। आर नॉट टू एग्जॉल्टेड फॉर ऑर्डिनरी मैन टू प्रैक्टिस, और जो इंसान कोशिश आम इंसान के लिए ना एग्जॉल्टेड नहीं है। In essence, what Confucius teaches is something very like the old-fashioned ideal of gentleman। और अगर हम पढ़ें कि उसकी टीचिंग्स क्या थी, कि वो वही ओल्ड फैशन जो तरीक़ेकार था अच्छे इंसान का, एज इट एग्जिस्टेड इन द 18th सेंचुरी, जिस तरह के 18वीं सदी में थे। वन ऑफ हिज सेइंग विल इलस्ट्रेट दिस। One quote from the linear guile sayings of Confucius: "The true gentleman is never contentious." In the spirit of ये क्या word? Rivalry, और ये था contentious. Is anywhere unavoidable, कि मतलब इसको जो spirit है rivalry का, वो कहीं पे भी हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज़ शूटिंग मैच, एक तरह से खेल है ये नहीं मुझे यार समझ लगी। येट इवन हियर ही कर्टियसली इखलाकी तौर पर सैल्यूट्स हिज ओपोनेंट बिफोर टेकिंग अप हिज पोजीशन, एंड अगेन व्हेन हैविंग लॉस्ट ही रिटायर्स टू ड्रिंक द फॉरफिट कप, so that even when competing he remains a true gentleman। मतलब यही है इसका खुलासा, ये कि अच्छा इंसान बन के रहने का है, अच्छा इंसान बन के रहें, और इस तरह के दुश्मन के सामने भी अपने आप को गिरा ना लो, अपनी वही मेंटेन रखो जो आप हो, अच्छा इंसान बन के। और ही स्पीक्स मच एज मॉरल टीचर इज़ बाउंड टू डू। उसने ऐसे ही बोला कि जिस तरह एक इखलाकियात के टीचर को बोलना चाहिए, अबाउट ड्यूटी एंड वर्च्यू एंड सच मैटर्स, के हमारा जो ड्यूटी है, हमारे काम है, हमारी नेकियां और इस तरह के काम जो है। बट ही नेवर एग्जैक्ट्स एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू नेचर एंड द नेचुरल अफेक्शंस। लेकिन उसने कभी भी नेचर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। एंड मतलब नेचुरली जो होना होता है ना, नेचर जैसा मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हो नहीं सकती, होती है असल में भी। दिस इज़ शोन इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, और वो नीचे वाली कन्वर्सेशन बातचीत में हमें पता लगेगा। द ड्यूक ऑफ शी एड्रेस Confucius saying, "We have an upright man in our country. His father stole a sheep and the son bore witness against him." हमारी मुल्क में एक बाप ने शीप को चुराया और उसका जो बेटा है उसके ख़िलाफ़ गवाही दे रहा है। इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में कन्फ्यूशियस ने रिप्लाई किया, अनराइटनेस इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस अपराइटनेस। अ फादर हाइड्स द गिल्ट ऑफ हिज सन एंड अ सन हाइड्स द गिल्ट ऑफ हिज फादर। इट इज़ इन सच कंडक्ट दैट ट्रू अपराइट इज़ टू बी फाइंड। उसने रिप्लाई ये किया कि हमारे में ना अपराइटनेस असल में इससे डिफरेंट है, कि अगर बाप ने चोरी किया तो वो बेटा गलती छुपाएगा, बेटे ने कुछ किया तो बाप गलती छुपाएगा। कन्फ्यूशियस वॉज इन थिंग्स मॉडरेट इवन इन वर्च्यू। वो मतलब एक दरमियाना सा था नेकियों में भी, उसकी जो बातें थी या जो भी उसकी जो काम थे। ही डिड नॉट बिलीव दैट वी ऑट टू रिटर्न गुड फॉर इवल, कि वो ये नहीं मानता था कि हम अच्छाई की तरफ आए हैं बुराई के लिए।
ही वॉज आस्क्ड दैट वी ought टू रिटर्न गुड फॉर evil. ही वॉज आस्क्ड ऑन, मतलब ये नहीं ना कि हम फरिश्ते नहीं बन सकते, इंसानों की तरह मॉडरेट है, तो उसका यही मानना था. और ही वॉज आस्क्ड वन ओकेजन, एक मौके पे ना, हाउ डू यू रिगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिटर्निंग गुड फॉर evil, कि मतलब इस प्रिंसिपल को क्या आप मानते हैं ना आप. और उसने जवाब दिया था, व्हाट देन इज़ इट टू बी द रिटर्न ऑफ गुड. तो उसने आगे से एक तरह से सवाल ही कर लिया, रादर यू शुड यू रिटर्न जस्टिस फॉर इनजस्टिस, गुड फॉर गुड. उसने ये फिर ये कहा कि क्या मतलब फिर क्या कि मतलब हम ये अच्छाई का रिटर्न है, रादर बल्कि उसकी जगह शुड यू रिटर्न जस्टिस फॉर इनजस्टिस, आप इनजस्टिस का बदले जस्टिस करें, गुड फॉर गुड, अच्छे के लिए अच्छा. द प्रिंसिपल ऑफ रिटर्निंग गुड फॉर evil वॉज बीइंग टॉट इन हिज डे इन चाइना बाय द Taoist, whose teaching is much more akin to that of Christianity. That is teaching of then is the teaching of Confucius. असल में ना ये थीम ये बनता है कि ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ना हमने पढ़ा हुआ है उसमें कि ये क्रिश्चियनिटी में मानते थे कि हम इंसान जो है ना खतागार है, गुनाहगार इंसान है, तो इस वजह से उसको फेंका गया. लेकिन ये मानते हैं कि इंसान अच्छे में पैदा हुआ है, अच्छा इंसान होता है, और बुराई मतलब शैतान की तरफ से उसको आती है, और वो खुद बजाते खुद बुरा इंसान नहीं होता. तो वो यहीं पे बस वही टाल मोल करके ना बातचीत हो रही है. फिर है द फाउंडर ऑफ टाओइज्म, जो टाओइज्म का जो फाउंडर है लाओ त्से, सपोज टू हैव बीन एन ओल्डर कंटेम्प्रेरी, और इसको माना जाता है कि कन्फ्यूशियस का पुराना मतलब साथी है. ये कहता है कि टू द गुड आई वुड बी गुड, अच्छे के लिए मैं अच्छा हूँ. टू द नॉट गुड आई वुड ऑल्सो बी गुड, जो बुरे के लिए भी अच्छा हूँ. इन ऑर्डर टू मेक दैम गुड, उनको अच्छा बनाने के लिए. विद द फेथफुल आई वुड कीप फेथ, जो फेथफुल होंगे, वफ़ादार होंगे, उनके लिए मैं फेथफुल हूँ, और जो अनफेथफुल होंगे उनके लिए भी मैं वफ़ादारी होऊंगा, जो बेवफा लोग होंगे उनके लिए भी वफ़ादारी, ताकि वो भी अच्छाई की तरफ आ जाएं. इवन इफ़ अ मैन इज़ बैड, अगर एक इंसान बुरा भी है, हाउ कैन इट बी राइट टू कास्ट हिम ऑफ रिक्वायर्ड इंजरी विद काइंडनेस. मतलब यही ना कि मतलब अगर हम उसके साथ बुरे के साथ बुरे ही करेंगे तो यूँ इसका क्या फ़ायदा, कि मतलब हमें चाहिए कि उसको अच्छाई की तरफ लेके आएँ, बुराई उसकी ख़त्म हो, तो बल्कि हम उसके साथ भी बुरे बन रहे हैं. तो ये बात है. सम ऑफ द Lao Tzu's वर्ड आर अमेजिंगली लाइक पार्ट्स ऑफ द सर्मन ऑफ द माउंट ऑन द माउंट. फॉर इंस्टेंस वो एग्जांपल उसी की दे रहे हैं कि उसने क्या कहा. एग्जांपल है कि उसने कहा था he had humbled himself shall be preserved entire, he had bent shall be made straight, कि मतलब कोई झुका होगा उसको सीधा करेगा, और he that is empty shall be filled, और जो खाली है किसी चीज़ से उसको भरेगा. ही दैट इज़ worn आउट शैल बी रीन्यूड, अगर कोई चीज़ फटी पुरानी है तो उसको दोबारा से ठीक किया जाएगा. ही हु हैज़ स्टिल शैल सक्सीड, हु हैज़ लिटिल शैल एक्सीड, और जो थोड़ा है वो जीत सकता है. ही हु हैज़ मच शैल गो एस्ट्रे. मतलब यही ना कि मतलब उनका ये असल में थीम में बता रही हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न का डिफरेंस है ये बेसिकली. तो चाइना में जो थॉट्स हैं उनका, और क्रिश्चियनिटी दूसरी तरफ वेस्टर्न में, वेस्ट साइड पे क्रिश्चियनिटी है तो उसके बिलीव से. इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ चाइना, करेक्टरिस्टिक है ये चाइना की, दैट इट वाज नॉट लाओ त्से बट कन्फ्यूशियस हु बिकेम द, यार ये वर्ड बोलना था, हु बिकेम द रिकग्नाइज नेशनल सेज, कि लाओ त्से नहीं बल्कि ये कन्फ्यूशियस ही जो है ना रिकग्नाइज नेशनल सेज है चाइना का. और टाओइज्म हैज़ सर्वाइव, अभी भी ज़िंदा है, बट चीफली एज मैजिक एज अमंग द अनएजुकेटेड, लेकिन ज़्यादातर जादू ये अनपढ़ों में है ये वाला. इट्स डॉक्टराइन हैव अपीयर्ड विजनरी टू द प्रैक्टिकल मैन हु एडमिनिस्टर्ड द एम्पायर, और इसका अकीदा जो है
विजनरी दूर की जो नज़र होती है इन प्रैक्टिकल इंसान के लिए अपीयर हुई कि जिसने एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट किया या संभाला, वाइल द डॉक्ट्राइन्स ऑफ कन्फ्यूशियस पर एमिनेंटली कैलकुलेटेड टू अवॉइड फ्रिक्शन। अब यहाँ पे वो कन्फ्यूशियस और फ्यूकियस और जो टाओइज्म है ना उसका डिफरेंस बता रहे हैं कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। लाओ त्से प्रीच द डॉक्ट्राइन ऑफ इनएक्शन। जो कन्फ्यूकियस है उसने जो था कि अवॉइड की फ्रिक्शन को, और जो टाओइज्म है उसमें है जी उनका अकीदा इनएक्शन में है, इनएक्शन है, और दूसरा है अवॉइड फ्रिक्शन। फिर है जी द एम्पायर ही सेज द एम्पायर हैज़ नेवर बीन वन बाय लेटिंग थिंग्स टेक देयर कोर्स, ही हु मस्ट ऑलवेज बी डूइंग इज अनफिट टू ऑब्टेन द एम्पायर। तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो एम्पायर है ना वो ये कहता है कि जो एम्पायर है वो जीता जो है बाय लेटिंग थिंग्स टेक देयर कोर्स, के मतलब रास्ता मिलता जाएगा उस तरह बन जाएगा। ही हु मस्ट ऑलवेज बी डूइंग इज़ अनफिट टू ऑब्टेन द एम्पायर। और दूसरी तरफ जो चाइनीज़ गवर्नर्स हैं वो प्रेफर करते कन्फ्यूशियन को, और मतलब जो उसके थॉट्स होंगे ना कन्फ्यूकियस के, मैक्सिम्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल, benevolence and courtesy combined as they were, with a great emphasis upon the good that could be done by wise government। कि मतलब हमें अच्छा और नेक और खुश इखलाक और मदद करने वाला और दूसरों से अच्छे तरीके से बात करने वाले, और मैक्सिम्स असल में होती है ये खुतबे या बातें या उनका खिताब, इस तरह कॉल अकवाल को कहते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा जो है ना उसने एम्फेसाइज़ ये किया कि ज़्यादा अच्छी अक्लमंदाना गवर्नमेंट चलती है। इट नेवर अकर टू द चाइनीज़ एज इट हैज़ टू ऑल मॉडर्न नेशंस। चाइना के साथ ऐसा कभी भी नहीं है जो कि आजकल की नई मॉडर्न जदीद कौमों के साथ हुआ है, टू हैव वन सिस्टम ऑफ एथिक्स इन थ्योरी एंड अदर इन प्रैक्टिस। असल में चाइनीज़ जो उन्होंने बातें करते हैं ना वो प्रैक्टिस में भी हैं, सिर्फ मुँह ज़ुबानी नहीं है। आई डू नॉट मीन दैट दे ऑलवेज लिव अप टू देयर ओन थ्योरीज, बट दैट दे अटेम्प्ट टू डू सो एंड आर एक्सपेक्टेड टू डू सो, whereas there are larger part of the Christian ethic which are universally admitted to be too good for this wicked world। और दूसरी तरफ उन्होंने क्रिश्चियनिटी मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का बता दिया है कि वो पूरी दुनिया यूनिवर्सली ना इसको माना जाता है कि अच्छा किया जाए पूरी बुरी दुनिया के लिए, लेकिन असल में इस पर अमल नहीं ना होता। एक्चुअली ये है, और जो चाइनीज़ है वो उस पर अमल भी करते हैं, बेशक पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो अटैम्प्ट करते हैं या उसको सोचते हैं अटैम्प्ट करने की कुछ। और विच वी हैव इन फैक्ट टू काइंड्स ऑफ मोरालिटी साइड बाई साइड। हमारे पास दो तरह के ना अखलाकियात हैं। वन, एक ये है कि विच वी प्रीच बट डू नॉट प्रैक्टिस, वही वाली चीज़ के एक जो तबलीग तो देते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते, और जो दूसरी है विच आर प्रैक्टिस बट सेल्डम प्रीच, कि वो उसको प्रैक्टिस करते हैं और अक्सर उसकी तबलीग भी करते हैं। क्रिश्चियनिटी लाइक ऑल रिलीजन्स एक्सेप्ट मॉर्मोनिज़म इज़ एशियाटिक, मतलब एशिया से स्टार्ट हुआ ना, बाकी सारे रिलीजन्स की तरह ही जो क्रिश्चियनिटी है ना वो भी एशिया से स्टार्ट हुई, उसका ओरिजिन यहीं से है क्योंकि ये वहाँ हज़रत ईसा पैदा हुए थे तो वहीं से स्टार्ट हुआ। इट हैड इन अर्ली सेंचुरीज दैट एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड अदर वर्ल्डलीनेस विच इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ एशियाटिक मिस्टिक। तो मतलब जो असल में एशियाटिक जो एशिया के लोगों की बात कर दी गई है कि ईस्टर्न जो है तरीक़ेकार या मज़हब का रिवायत और ये सब कुछ जो है उनके तरीक़ेकार हैं, तो उसके वो थी ज़्यादा एम्फेसिस था या इन सब चीज़ों पर। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन रेजिस्टेंस वाज इंटेलिजिबल, और वो ये कह रहा है कि मेरा अपना जो कीदा ये है कि नॉन रेजिस्टेंस है ना वो इंटेलिजिबल अकीदा है।
और फिर बताया गया है when Christianity became the nominal religion of the energetic European prince, it was found necessary to maintain that some texts were not to be taken literally, while others, such as render unto Caesar the things that are Caesar's, acquired great popularity. जब वो ये बता रहे हैं कि जब वो डोमिनेट हुआ या फिर एक रिलीजन बन गया यूरोप के जो प्रिंस थे एनर्जेटिक प्रिंस, तो उनको ना फाउंड नेसेसरी टू में, मतलब उन्होंने उसको इतना सीरियस उस तरह लिटरली उसका मतलब नहीं लिए जिस तरह, बल्कि उन्होंने सीजर्स के लिए जो कि पहले से पॉपुलर थे उस एराज में, पहले जो सिस्टम था, जैसा जूलियस सीजर हमने पढ़ा था कि रोम का बादशाह को कहते हैं ना, तो ये वो सीजर हैं, तो उनसे वो ज़्यादा पॉपुलर थे। इन आर ओन डे, अब के दौर में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जब मतलब ये ऐसे लिखा जा रहा है, under the influence of competitive industrialism, the slightest approach to non-resistance is despised, and men are expected to be able to keep their end up. In practice, our effective morality is that of material success achieved by means of a struggle, and this applies to nation as well as to individual. Anything else seems to us soft and foolish. अब वो बता रहे अपना, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्री से है, तो वो ये बता रहा है कि हमारे ये माना जाता है कि मटेरियल जो मादी चीज़ें ना, वो उसको सक्सेस माना जाता है और उसके लिए स्ट्रगल करते, कोशिशें करती हैं, सिर्फ पूरी एक बंदे से लेकर पूरी नेशन तक, पूरी कौम तक. और द चाइनीज़ डू नॉट अडॉप्ट इधर आर थियोरेटिकल और आर प्रैक्टिकल एथिक्स. तो और जो चाइनीज़ है वो हमारे जो बोलते हैं ना, थ्योरी सुनाते हैं, वो भी, और जो करते हैं उनको मानता ही नहीं है, उनको अपनाता नहीं है. दे एडमिट इन थ्योरी दैट देयर आर ओकेजन व्हेन इट इज़ प्रॉपर टू फाइट. कि एडमिट करते हैं थ्योरी में कि कुछ ऐसे मौके होते हैं कि लड़ा जाए, एंड इन प्रैक्टिस दैट दीज ओकेजन्स आर रेयर. लेकिन जो बहुत कम देखा जाता है कि इसको अमल में लाया गया. वेयर एज वी होल्ड इन थ्योरी दैट देयर आर नो ओकेजन व्हेन इट इज़ प्रॉपर टू फाइट, इन प्रैक्टिस दैट सच ओकेजन्स आर फ्रीक्वेंट. तो दूसरी तरफ वो बता रहा है, क्रिश्चियनिटी का अपना बता रहा है कि क्रिश्चियनिटी नहीं, मतलब वो यूरोप का बता रहा है, वेस्टर्न का बता रहा है, सॉरी क्रिश्चियनिटी नहीं है, कि हमें प्रॉपर टाइम कोई नहीं होता लड़ने का ना, कि इस वक्त लड़ें हम या इस बात पे लड़ें, लेकिन लड़ते हम अक्सर हैं. द चाइनीज़ समटाइम्स फाइट, कभी कभार चाइनीज़ लड़ते हैं, बट दे आर नॉट कम्बेटिव रेस, कि मतलब, और एंड डू नॉट ग्रेटली एडमायर सक्सेस इन वॉर और इन बिजनेस. और मतलब वो इस चीज़ को नहीं मानते कि वो अगर जंग में जीत गए हैं या फिर पैसों में जीत गए हैं, बिजनेस में जीत गए, तो वो उसको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझते. ट्रेडिशनली दे एडमायर लर्निंग मोर देन एनीथिंग एल्स, बल्कि वो सीखने को ज़्यादा तरजीह देते हैं. नेक्स्ट टू दैट एंड यूजुअली इन कॉम्बिनेशन विद इट दे एडमायर अर्बेनिटी एंड कर्टिसी. कि मतलब वो जो देहाती, मतलब जो नेचुरल ज़िंदगी है ना, नेचुरल तरीके से लाइफ गुजारना, उसको और खुश अखलाक़ी से ज़िंदगी गुजारने को ज़्यादा अहमियत देता है, मतलब एक दूसरे की मदद करना. लेकिन वो वेस्टर्न साइड पे बता रहा है कि मतलब हर कोई अपनी में लगा हुआ है. अब यहाँ पे ये नहीं, अभी तक मुझे पता लगा कि वो टॉन्ट मार रहे हैं ईस्टर्न को और अपने आप को अक्लमंद कह रहे हैं कि हम अच्छा करते हैं, कि हम मटेरियल चीज़ों को, लेकिन वो सारा ये डिफरेंस ही बता रहा है. और फिर है जी, फॉर एजेस पास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैव बीन अवॉर्डेड इन चाइना ऑन द रिजल्ट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. कि मतलब जिस तरह हमारे भी होते ना, तो चाइना में तब पोस्ट इस तरह दी जाती थी. एज देयर हैज़ बीन नो हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी फॉर 200 ईयर्स. और कोई भी मतलब जिस तरह विरासत में नहीं मिल जाती बादशाहत, इस तरह कोई 100 सालों 1000 सालों से ऐसा नहीं हो रहा था. विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ द फैमिली ऑफ, सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो है फैमिली ऑफ कन्फ्यूशियस की, द हेड ऑफ विच इज़ ड्यूक, जिसका हेड था ड्यूक. लर्निंग हैज़ ड्रॉन टू हिमसेल्फ द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट विच इन फ्यूडल यूरोप वॉज गिवन टू पावरफुल नॉबल्स. तो उसने एक ऐसी रिस्पेक्ट लर्न की कि जो कि फ्यूडल कहते हैं, ये जागीरदाराना जो यूरोप था ना, उसमें
उसको दी जाती थी कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर नॉबल्स होते थे, अमीर और इस तरह, एज वेल एज द रिस्पेक्ट विच इट इंस्पायर्ड ऑन इट्स ओन अकाउंट, या फिर वो जो उसको अपने तौर पर उसको जो रिस्पेक्ट दी गई। और ओल्ड जो लर्निंग है वो ये है, हाउएवर वॉज वेरी नैरो, के मतलब बहुत तंग से, कंसिस्टिंग मेयरली इज एन uncritical study of the Chinese classics and their recognized commentators. Under the influence of the West, it has come to be known that great geography, economic, geology, chemistry and so on are of more practical use than the moralizing of the former ages. कि मतलब इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ किया जा रहा है, ना कि पहली जो दौर की तरह इखलाक को और मॉरलाइजिंग जो थी उसको। यंग चाइना, ये वेस्ट का बताया उसने, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट, ठीक है। फिर है यंग चाइना, दैट इज़ टू से द स्टूडेंट हु हैव बीन एजुकेटेड इन यूरोपियन लाइन्स रिकग्नाइज मॉडर्न नीड्स एंड हैव परहैप्स हार्डली इनफ रिस्पेक्ट फॉर ओल्ड ट्रेडिशन। और जो कि जवान तबका है जो पढ़ लिख गया किस में, यूरोपियन लाइन्स में, तो वो उस चीज़ को जो नई मॉडर्न चीज़ें हैं उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं, और जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसको रिस्पेक्ट नहीं इतना करते जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। नेवरलेस इवन द मोस्ट मॉडर्न विद न्यू एक्सपेक्टेशंस रिटेन द ट्रेडिशनल virtues ऑफ मॉडर्न, इसके बावजूद even the most modern with few expectation retain the traditional virtues of modernization, politeness and a specific temper। तो वो बता रहे हैं कि अभी भी ना जितना मर्जी मॉडर्न के बावजूद उनमें जो ट्रेडिशनल जो नेकियां अच्छी बातें हैं मॉडर्नाइजेशन की वो पाई जाती हैं। पोलाइटनेस है, शाइस्तगी है, और उनके जो टेम्पर है वो भी स्पेसिफिक है। Whether virtues will survive a few more decades of Western and Japanese tuition is perhaps doubtful। कि मतलब अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझ के कह रहे हैं कि वेस्टर्न जो है ना, या जो जापान में जो तब्दीली आ रही है वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, तो उसकी वजह से शायद ये चेंजिंग आ जाएगा, शायद डाउटफुल है वो भी इस बारे में। इफ़ आई वर टू सम अप इन अ फ्रेज, अगर द मेन डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज़ एंड आवर सेल्फ, तो वो कह रहा है अगर मैं एक फ्रेज में उसको डिफरेंस को बता दूँ, आई वुड शुड से दैट दे इन द मेन एम एट इन्जॉयमेंट वाइल वी इन द मेन एम एट पावर। कि जो हम हैं मतलब वेस्टर्न है वो पावर को ज़्यादा मानते हैं, अहमियत देते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ हैं वो खुशी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वी लाइक पावर ओवर फेलो मैन, हमें अपने जो साथ के लोग हैं ना इर्द गिर्द के उन पर ज़्यादा ताकत रखना हमें वो पसंद है, और हमें नेचर के ऊपर पावर रखना ज़्यादा पसंद है। मतलब नेचर के ऊपर किस तरह, अगर जी हवा चल मतलब टेक्नोलॉजी आ जाएगी एक तरह से, नेचर से करीब नहीं है वो अब इतना, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, खेत वगैरह वहाँ पे, ये नेचर है ना ज़्यादा। तो फॉर द सेक ऑफ द फॉर्मर वी हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, और अपने पुराने लोगों की निस्बत हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना रियासत बना ली है, और ताकि और जो आने वाले हैं बिल्ड अप साइंस, और बाकियों के लिए हमने साइंस को बिल्ट अप किया है, उसमें तरक्की की है। द चाइनीज़ आर टू लेज़ी, देखा बिस्ती कर रहा है अपनी तरफ, अपने आप को बड़ी शौकी मारे हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो बहुत लेज़ी हैं, और टू गुड नेचर टू फॉर सच परसूस, और मतलब अच्छी नेचर और अच्छी में उसी की तलाश है उनको। टू से दैट दे आर लेज़ी इज़ हाउएवर ओनली ट्रू इन सर्टेन सेंस, मतलब उनको जो हम सुस्त कह रहे हैं ना एक महदूद हद तक ये सेंस बनता है। दे आर नॉट लेज़ी इन द वे दैट रशियंस आर, अब रशियंस के पीछे पड़ गए कि रशियंस की तरह वो लेज़ी नहीं है। दैट इज़ टू से दे विल वर्क हार्ड फॉर देयर लिविंग, एम्प्लॉयर्स ऑफ लेबर फाइंड देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वो बहुत मेहनत करते हैं, बट दे विल नॉट वर्क एज अमेरिकन एंड यूरोपियंस डू, लेकिन वो उस तरह काम नहीं करते जैसे अमेरिकन या यूरोपियंस करते हैं, सिंपली बिकॉज दे वुड बी बोर्ड इफ दे डिड नॉट वर्क, not do they love hustle for its own sake. When they have enough to live on, they live on it instead of trying to argument it by hard work. They have an infinite capacity for leisurely amusements during to theater, talking while they drink tea, admiring the Chinese art of earlier times. वही ये सारी बातें कर रहा है कि जो चाइनीज़ है वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि उनको फारिग नहीं बैठना, लेकिन वो अपने लिए नहीं, अपनी
जो नफसानी ख्वाहिशात है उनको फुलफ़िल करने के लिए नहीं करते, उनको पसंद है फारिग बैठना, चाय पीना, लोगों से बातें करना, गपशप करना और इस तरह का, और खूबसूरत सीनरी में वॉक करना. To our way of thinking, there is something unduly mild about such a way of spending one's life. We respect more a man who goes to his office every day, even if all that he has in his office is harmful. तो बल्कि वो अपना बता रहे हैं कि हम क्या मानते हैं, उस इंसान को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि जो मानते हैं वो ऑफिस रेगुलर जाता है और बेशक वहाँ पे जो मर्जी हो. लिविंग इन द ईस्ट में रहना is perhaps a corrupting influence upon a white man. But I confess that since I came to know China, I have regarded laziness as one of the best quality of which men in the mass are capable. कितनी यार क्या बात करें कि मतलब जो आवाम है ना वो सुस्त है, और वो एक तरह से कह रहा है कि जो वाइट मैन है ना उनके लिए एक करप्ट एक असर होगा अगर वो ईस्ट में रहेंगे. और वो बता रहा है कि जितना मैं चाइना को जानता जा रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है लोग जो वहाँ में ना वो सोचते हैं. वो ये अचीव सर्टेन थिंग्स बाय बीइंग एनर्जेटिक. हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी एनर्जी के में हासिल की हैं, बट इट मे बी क्वेश्चन वेदर ऑन द बैलेंस द थिंग्स दैट दे अचीव आर ऑफ एनी वैल्यू. लेकिन अगर हम क्वेश्चन करें कि मतलब हो सकते हैं जो बैलेंस है ना उन्होंने उसमें कुछ अचीव किया हो, उसकी कोई वैल्यू हो. वी डिवेल्प वंडरफुल स्किल इन मैन्युफैक्चर. हमने जो है जी शेख बुखेरे हैं ये इस टाइम पे कि हमने चीज़ें बनाई. पार्ट ऑफ विच वी डिवोट टू मेकिंग गन्स. हमने गन्स बनाई, हमने ऑटोमोबाइल्स बनाए मतलब कार्स वगैरह बनाए, हमने टेलीफोन्स बनाए, और जो बाकी लग्जरियसली है वो लग्जरीज हैं वो बनाई. लेकिन दूसरी तरफ other part is devoted to making guns, poison gases are aeroplanes and aeroplanes for the purpose of killing each other wholesale. और दूसरी तरफ वो एक चीज़ भी बता रहे ना इसके नुकसान है कि दूसरों को कत्ल करने के लिए. वी हैव अ फर्स्ट क्लास सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सेशन. हमारे अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब अपना काम जो है ना ऊपर एडमिनिस्टर करने का, और जो टैक्स का है या पार्ट ऑफ विच इज़ डिवोटेड टू एजुकेशन है, सैनिटेशन है, और जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें हम अपर क्लास में फर्स्ट क्लास सिस्टम है. वाइल द रेस्ट इज़ डिवोटेड टू द वॉर, और जो बाकी है वो जंग के लिए. इन इंग्लैंड एट द प्रेजेंट डे मोस्ट ऑफ द नेशनल रेवेन्यू इज स्पेंट ऑन पास्ट एंड फ्यूचर वॉर्स. कि वो बता रहा है कि इंग्लैंड में ना बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो पास्ट पहले और फ्यूचर की जो जंगें ना उनमें खर्च हुए. एंड ओनली द रेजिड्यू ऑन यूजफुल ऑब्जेक्ट्स. मतलब जो बाकी बचा है वो सिर्फ लगता है प्रेजेंट वो काम की चीज़ों के ऊपर. ऑन द कॉन्टिनेंट मोस्ट कंट्रीज़ बरसगीर में काफ़ी कंट्रीज़ में जो प्रोपोर्शन है इवन वर्ड्स बहुत बुरा है. वी हैव अ पुलिस सिस्टम ऑफ अनएग्जाम्पल्ड एफिशिएंसी, part of which is devoted to the detection and prevention of crime and part of imprisoning anybody who has new constructive political ideals. वो जी यहाँ पर अब अपनी पुलिस की तारीफ़ कर रहा है कि हमारी ऐसी पुलिस है कि वो क्राइम को बचाती है और प्रिवेंट करती है उससे, और जो डिटेक्ट करती है क्राइम को कि जहाँ पे हुआ है, और जेल में डालने वाला भी उसने अपना कहा है कि जिसने भी एक नया अपना चीज़ कर रहा है तो उसको पकड़ लेते हैं. लेकिन चाइना में अभी तक दे हैड नन ऑफ दीज थिंग्स. उनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा. इंडस्ट्री वॉज टू इनएफिशिएंट टू प्रोड्यूस द ऑटोमोबाइल्स. और ये सारी बातें अब इनके ऊपर चढ़ रही हैं कि इतना तरक्की कर गया चाइना कि ना उनके पास गाड़ियाँ वगैरह हैं, ना उनके इस तरह की चीज़ें, ना उनके पास बॉम्ब हैं. और द स्टेट टू वॉज इनएफिशिएंट टू एजुकेट इट्स ओन सिटीजन और टू किल दोज ऑफ अदर कंट्रीज़. और वो इतने काम नलायक हैं कि अपने जो शहरी हैं उनको पढ़ा नहीं सकते और दूसरों को दूसरे कंट्री को मारना. द पुलिस टू और जो बोल्शेविक्स है ना जो हमने पढ़ा था रशियन उसमें, उनको पकड़ने में नाकाम है. बैंडेट्स को पकड़ने में नाकाम है. द रिजल्ट वाज दैट इन चाइना एज कम्पेयर टू एनी वाइट मैंस कंट्री
there was freedom for all and a degree of diffuse happiness which was amazing in views of the poverty of all but tiny minority. तो वो ये बता रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना इनके पास चाइना में, कंपेयर टू बाकी जो गोरे लोगों का मुल्क है ना, उसकी निस्बत ये जो आज़ादी है, ये जो खुशी है, ये एक हद तक जो गरीब लोग हैं ना, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन वो थोड़े तबके के हैं कि मतलब जो गरीब गुरबे हैं उनके लिए तो ठीक है, नहीं जितने में है खुश रह रहे हैं और बस उनका मकसद खुशी है. कंपेयरिंग द एक्चुअल आउटलुक ऑफ द एवरेज चाइनीज़ विच हैड ऑफ द एवरेज वेस्टर्न टू डिफरेंट स्ट्राइक वन, कि मतलब जो एक तरह से एवरेज है ना वेस्टर्न की तरह, तो दो डिफरेंस है. पहला ये दैट द चाइनीज़ डू नॉट एडमायर एक्टिविटी अनलेस इट सर्व सम यूज़फुल पर्पस, तो उस चीज़ को कभी भी एडमायर नहीं उस काम को करते जिससे कोई ख़ास मकसद पर्पस नहीं होता जिसके पीछे. और दूसरा ये कि दे डू नॉट रिगार्ड मोरालिटी एज कंसिस्टिंग इन चेकिंग आवर ओन इम्पल्स एंड इंटरफेयरिंग विद दोज ऑफ अदर्स, कि मतलब दूसरों के ना अपने दूसरों के अखलाक या कामों में ना दखलअंदाजी यूँ नहीं करते. फर्स्ट ऑफ दीज डिफरेंसेस हैड बीन ऑलरेडी डिस्कस, और जो पहले वाले इनमें से डिफरेंस है वो पहले डिस्कस हो चुका है, लेकिन जो दूसरे वाला है ना शायद इक्वली इम्पॉर्टेंट है. प्रोफेसर गिल जो हैं, जो कि एक बहुत मशहूर चाइनीज़ स्कॉलर हैं, उन्होंने गिफर्ड लेक्चर्स के एंड पे ऑन कन्फ्यूशियनिज्म एंड इट्स राइवल्स में बताया है, मेंटेन्स दैट द चीफ ऑब्स्टेकल टू द सक्सेस ऑफ क्रिश्चियन मिशंस इन चाइना हैज़ बीन द डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनल सिन. वही वाली बात कि जो क्रिश्चियनिटी है ना, उसमें उसको इंसान को ओरिजिनल असल में गुनाहगार माना जाता है. जो अकीदा है ना, ये असल में रुकावट है. द ट्रेडिशनल डॉक्ट्राइन ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी स्टिल प्रीच्ड बाय मोस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज इन द फार ईस्ट, जो कि अभी भी इस चीज़ को माना जाता है, इज दैट वी आर ऑल बॉर्न विक, के मतलब हम सारे बुरे पैदा हुए हैं. सो विक्ड एज टू डिज़र्व इटर्नल पनिशमेंट, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए. द चाइनीज़ माइट हैव नो डिफ़िकल्टी इन एक्सेप्टिंग दिस डॉक्ट्राइन इफ़ इट अप्लाइड ओनली टू वाइट मैन, तो इनके लिए इतना मुश्किल नहीं है अगर ये अकीदा सिर्फ वाइट मैन के लिए हो. लेकिन व्हेन दे आर टोल्ड दैट देयर ओन पेरेंट्स आर इन हेल फायर दे ग्रो इंडिग्नेंट. फिर वो इस चीज़ को नहीं मान सके कि मतलब उनके अपने जो बावजदाद हैं, उनके जो बड़े बूढ़े हैं, वो जहन्नुम की आग में जल रहे हैं. जो कन्फ्यूशियस है ना, उसने बताया कि इंसान अच्छा है, एंड दे दैट इफ़ दे बिकम विक दैट इज़ थ्रू द फोर्स ऑफ एविल एग्जाम्पल और करप्टिंग मैनर, मतलब वो शैतान की वजह से वो असल में इंसान अच्छा ही होता है. लेकिन जिस तरह हम मुसलमान मानते हैं ना कि इंसान अच्छा पैदा किया है, अच्छाई पैदा की है, लेकिन जो शैतान है उसको वर्गलाता है. जो बच्चा होता है वो अच्छा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया या शैतान उसको वर्गला के ख़राब करती रहती है. दिस डिफरेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल, यार कितनी लंबी होगी ये वीडियो. दिस डिफरेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी हैज़ अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द आउटलुक ऑफ चाइनीज़, तो इसका बहुत ज़्यादा असर है उसके ऊपर चाइनीज़ पे. अमंग आर सेल्स, हमारे में द पीपल हु आर रिगार्डेड एज मोरल luminaries are those who forgo ordinary pleasure themselves and find compensation in interfering with the pleasures of others. हम बल्कि उस चीज़ को ये मानते हैं कि जी दूसरों की खुशी में टांग अड़ाना. देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ बिजी बॉडी इज़ आर virtue, के अपने काम में ये नहीं किया. अनलेस अ मैन मेक्स हिमसेल्फ ऑफ nuisance to great many people, we do not think he can be an exceptionally good man. तो जो अपने आप को बना लेता है ना nuisance सा to a great many people, उसको हम अच्छा नहीं, exceptionally उसको अच्छा नहीं मानते हम. दिस एटीट्यूड कम्स फ्रॉम आर नोशन ऑफ सिन, और ये एटीट्यूड ना हमारा इस बात से है कि हम ये मानते हैं कि गुनाहगार हैं. इट लीड्स नॉट ओनली टू इंटरफेयर विद फ्रीडम बट ऑल्सो टू हिपोक्रेसी सिंस द कन्वेंशनल स्टैंडर्ड इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल टू लिव अप टू. हिपोक्रेसी आगे मतलब सिर्फ ये इंटरफेरेंस फ्रीडम में नहीं, बल्कि जो मुनाफकत है ना, ट्रेडिशन जो रवायती स्टैंडर्ड्स हैं बहुत मुश्किल हैं जिसमें इंसान रहना पड़ता है. In China, this is not that case.
लेकिन चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। मॉरल जो परसेप्शन हैं वो पॉजिटिव हैं और रादर देन नेगेटिव, और जो मैन है इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पेक्टफुल टू हिज पेरेंट्स। इस्लाम में ये देखो सारी बातें हैं। इस्लाम में जैसे हम मानते हैं कि हमें अपने बड़ों का, पेरेंट्स का अदब करना चाहिए, हमें छोटों से रहम करना चाहिए और गरीब लोगों से हमें अच्छे से बात करनी चाहिए और खुश इखलाक होना चाहिए सबके साथ। दीज आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो काफ़ी लोग हैं ना एक्चुअली फुलफिल दैम, उसको मानते भी हैं, और जो रिज़ल्ट है ना वो ये है कि उनकी हायर स्टैंडर्ड इज़ बेटर देन दैट ऑफ आवर हायर स्टैंडर्ड फ्रॉम विच मोस्ट पीपल फॉल शॉर्ट। कि वो हायर स्टैंडर्ड जो हमने अपने मेंटेन कर लिया ना उसकी निस्बत ये चीज़ें अच्छी हैं। अनदर रिजल्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ नोशन ऑफ सिन, और जो उनकी ये चीज़ नहीं मानते वो यही मानते हैं कि इंसान अच्छा होता है, तो उसका ये भी एक रिज़ल्ट है कि जो इंसान आदमी है और मच मोर विलिंग टू सबमिट देयर डिफरेंसेस टू आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजन दैट देन दे आर इन द वेस्ट अमंग आर सेल्फ। और हमारे में ये डिफरेंस आ गया ओपिनियंस का, क्विकली बिकम क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल। Each side thinks the other side is weak and that any yielding to it involves sharing in its guilt, के मतलब दूसरा बुरा है, दोनों तरफ यही मानते हैं। This makes a dispute bitter, जो हमारी लड़ाई को और कड़वा कर देता है, and involves in practice a great readiness to appeal to force, जो कि मतलब भड़काता है ना एक तरह से दुश्मनी को। और इस तरह इन चाइना although there were military men who were ready to appeal to force, no one took them seriously, not even their own soldiers. They fought battles which were nearly bloodless. वो इस तरह मतलब वो उनको सीरियस नहीं लिया जाता कि जो लड़ाई को मानते ना सीरियस ले लेते हैं, उन लोगों को ही बल्कि सीरियस नहीं माना जाता, बल्कि उनके अपने लोग ही उनको सीरियस नहीं मानते, सोल्जर्स ही, फौजी। और वो ऐसे लड़ाइयाँ नहीं लड़ते कि जिसमें ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते हैं जिसमें कम खून बहे, एंड दे डिड मच लेस हार्म देन वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम आर एक्सपीरियंस ऑफ द फायरसेल कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द वेस्ट। अगर हम देखें कि बहुत हार्मफुल होता है वेस्ट में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो कितनी ख़तरनाक है। द ग्रेट बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो है, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है, इंक्लूडिंग द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वेंट अबाउट इट्स बिजनेस as though these generals and their armies did not exist in ordinary life. Disputes are usually adjusted by the friendly mediation of some third party, और जो लड़ाइयाँ हैं वो अच्छे से तय हो जाती हैं किसी थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व होते हैं आम लड़ाई ज़िंदगी में ना। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जो कॉम्प्रोमाइज़ है ना एक अच्छा प्रिंसिपल है ना, एक्सेप्टेड है, क्योंकि इट इज़ बिकॉज टू सेव द फेस ऑफ बोथ द पार्टीज़, क्योंकि इसमें दोनों का ही भला होता है। सेविंग फेस दो इज़ सम फॉर्म इट मेक्स फॉरनर्स स्माइल इज़ अ मोस्ट वैल्यूएबल नेशनल इंस्टीट्यूशन मेकिंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फार लेस रुथलेस देन इट इज़ विद अस। और यही सारी चीज़ें हैं कि वो जो समाजी और जो सियासी ज़िंदगी है ना उसको कम बुरा और वो सख्त सा रखती है जिस तरह हमारे साथ है उसकी निस्बत। देयर इज़ वन सीरियस डिफेक्ट एंड द ओनली वन इन द चाइनीज सिस्टम, जो सबसे बड़ा उनमें डिफेक्ट ये है कि दैट इट डज़ नॉट इनेबल चाइना टू रेजिस्ट सम pugnacious nations if the whole world like the whole world could be happy। वो ये कि अगर चाइनीज़ की तरह सारे सोचने लग जाए, रहने लग जाएं, तो सारी जो दुनिया है ना ऐसे सोचेगी तो सारे ही खुश रहेंगे। बट so long as others are warlike and energetic, the Chinese now that they are no longer isolated which will compare to, तो वो ये बता रहा है कि सारे इस तरह नहीं है, लड़ाई करते हैं या इस तरह है, तो इस वजह से चाइनीज़ जब अब अकेला तो रहता नहीं है तो उस पर भी असर होगा, उनमें भी हमारी जो बुराइयाँ ना वो जाएंगी। इफ़ दे आर टू प्रिजर्व देयर, अगर उनको अपनी जो नेशनल इंडिपेंडेंस है उसको बचाना है। बट लेट अस नॉट फ्लैटर आवरसेल्फ दैट दिस इमिटेशन विल बी एन इम्प्रूवमेंट। लेकिन अब मैं इसको, वो कह रहा है इसको मक्खन नहीं, उस पर बटर नहीं करूँगा, शेक ही नहीं बखेरूँगा कि अगर वो हमारी तरह बन जाएंगे या कॉपी करेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि वो मानता है कि वो अच्छे से रह रहे हैं लेकिन उसने अपने आप को भी अच्छा कहना है।